बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के बुक प्यूसम का अध्ययन कर रहे हैं और इस बुक का अध्ययन हम एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर निर्धारित किए और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि जो भी छात्र इस क्लास से जुड़े हैं उनका संस्कृत विषय में 100 में 100 आए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ रहे हैं। जैसा प्रश्न आता है हर एक चैप्टर को उसी रूप में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए क्यों, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आए और जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको बताइए और एक एक प्रश्न जहां पे आपको महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करते जाइए। तो आज हम लोग इस चैप्टर के तीसरा पाठ पढ़ेंगे और जो छात्र पहले और दूसरे पाठ की क्लास मिस कर दिए हैं, नहीं देखे हैं, उनके सुविधा के लिए हम लोग एक प्लेलिस्ट तैयार करती हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के नाम से। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आपको जब मन करे 24 घंटा आपके लिए ओपन है, उस समय आप संस्कृत का जो चैप्टर पढ़ना चाहे वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आज का चैप्टर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका तीसरा क्लास है और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है अलस कथा। देखिए, सबसे पहले जहां से आपकी पाठ की शुरुआत हुआ है यहाँ से यहाँ तक का पाठ परिचय, इसके अर्थ को हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यह पाठ विद्यापतिकृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। अर्थात कि जो ये पाठ है आपका अलस कथा, ये मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और विद्यापति एक मैथिली कवि थे। उनके संस्कृत में एक कथा ग्रंथ छपा जिसका नाम था पुरुष परीक्षा। क्या नाम था, याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, इसमें कथा का संकलन है। इसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से अलस कथा जो पाठ है वो संग्रहित है। और आगे जानकारी दिया जा रहा है कि इस पाठ में मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें अच्छा आपको बात जानने को मिलेगा कि कौन कौन से गुण एक मानव के अंदर में होना चाहिए, उसके साथ साथ कौन कौन से आपके अंदर दोष हैं जो मानव को अकर्मणशील बनाते हैं। उन दोषों का निराकरण करने की भी शिक्षा देता है कि उस दोष को कैसे आप दूर कर सकते हैं। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुत से संस्कृत विषय में उनकी विशिष्टता है। अर्थात कि विद्यापति जो थे जिन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा, तो समझ सकते हैं कि विद्यापति कितना विद्वान थे कि वो एक लोकप्रिय मैथिली कवि होने के बावजूद, अर्थात कि मैथिली भाषा के कवि होने के बावजूद भी संस्कृत में इतना अच्छा कथा ग्रंथ लिख दिए। आगे बताया गया कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। व्यंग्यात्मक कहानी आप समझ रहे होंगे, व्यंग किसी पे किया जाए, टिप्पणी किया जाए, तो जो ये पाठ है आपका अलस कथा, ये आलसियों के जीवन पे व्यंग कर रहा है, कि टिप्पणी कर रहा है। ये बताया गया कि नीति शास्त्री आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीति शास्त्री किसे शत्रु मानते हैं, तो आलस्य को। यहाँ तक आप समझ लिए हैं। तो यहाँ तक जितने प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं वो एक एक प्रश्न मेरे साथ आपको दोहराना है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो बिल्कुल जल्दी से बोलिए किस ग्रंथ से लिया गया। तो कहिएगा सर पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ के रचनाकार अर्थात कि लेखक कौन है, या पुरुष परीक्षा नामक जो आपका संग्रह है, इस दोनों के लेखक कौन है, तो इन दोनों के लेखक है विद्यापति। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे और संस्कृत के भी विद्वान थे। संस्कृत में भी इन्होंने अच्छा कथा ग्रंथ लिखा है। अब आगे प्रश्न पूछ सकता है कि नीति शास्त्री किसे शत्रु रूप मानते हैं, तो आलस्य को। यहाँ तक इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर एक एक बात का आप रिपीट कर रहे होंगे तो याद हो जाएगा क्लास में ही। के बुक की शुरुआत यहाँ से हो रहा है। यदि आप बुक रखे होंगे सामने तो सामने खोल कर पढ़िए, क्योंकि एक एक चीज हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले इसके अर्थ को समझते हैं, फिर श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। इन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। मिथिला के एक मंत्री थे वीरेश्वर, उनका नाम क्या था, वीरेश्वर। वो स्वभाव से ही दानशील थे, अर्थात कि दान करने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी, किसी को भी वो दान दिया करते थे। उसके साथ साथ स्वभाव से ही दयावान थे, अर्थात कि दया वो करते थे। और इस अपने गुण के कारण वो निर्धन को, जितने भी गरीब लोग थे उनको, गरीब के साथ साथ अनाथ को भी प्रतिदिन भोजन देते थे। और इसी क्रम में वो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि निकृष्टों या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस श्लोक के माध्यम से भी आलसियों के जीवन पे व्यंग किया गया है, व्यंग प्रस्तुत किया गया है
बताया जा रहा है कि निकृष्टो अर्थात कि जो लोग निकृष्ट होते हैं, जो कोई भी काम नहीं करना चाहते, जो बिना परिश्रम किए हुए अपना जीवन जीना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो अकर्मण्य होते हैं, जो कर्म करना नहीं चाहते, जो लोगों में आलसियों का प्रथम स्थान है। आलसियों का तुलना फिर कर दिया गया निकृष्ट और अकर्मण्य से। आगे बताया जा रहा है कि क्यों आलसियों का इसमें प्रथम स्थान है, तो क्योंकि आलसी जो लोग होते हैं अपने पेट की ज्वाला को अर्थात की भूख को शांत रखने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, अर्थात कि वो अपने आलसी प्रवृत्ति के चलते कोई भी काम नहीं करना चाहते। भले ही वो भूखा सो जाएंगे लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों का आप जवाब देकर इसे याद कर लीजिए कि वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री। ये भी प्रश्न पूछता है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, तो वो स्वभाव से दानशील, दान करने वाले मंत्री थे और दयावान, सभी जीव पे दया करते थे। वीरेश्वर इसी अपने प्रवृत्ति के कारण किसको भोजन और वस्त्र देते थे, तो निर्धन को, अनाथ को, उसी में आलसियों को भी। बस यहाँ से इतना ही टाइप के प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके बुक अगर रखे होंगे तो यहाँ से श्लोक तक के अर्थ को आइए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। अर्थात कि जब लोगों को पता चला कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो हैं बड़ा दानशील है, दयावान भी है और वे आलसियों को भोजन करा रहे हैं कि जो कोई भी काम नहीं करना चाहते उनको, ऐसा जब लोगों में खबर चला तो लोगों को क्या लगा कि बिना काम किए ही जब खाना, भोजन, सभी चीज, वस्त्र अच्छा नसीब हो रहा हो तो काम अर्थात कि कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो वो भी आलसी बनकर ही उनके यहाँ भोजन करने के लिए इकट्ठा होते गए। इस प्रकार आलसियों की भी संख्या बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति भी सभी चाहते हैं, बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने सजातियों के सुख उपभोग करते हुए कौन सा जंतु न दौड़ जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति हर कोई चाहता है, सब कोई चाहता है कि हमको कोई काम नहीं करना पड़े और ऐसे ही सभी सुख सुविधा हमको मिलता रहे, भोजन मिलता रहे। और ये मानव में या हर जाति में कोई भी पशु पंछी, उसमें भी एक गुण पाया जाता है कि जैसे ही वो देखेगा कि हमारे ही जात का, अर्थात कि हमारे ही समुदाय का कोई व्यक्ति, कोई पशु ही क्यों ना हो, वो सुख से जीवन व्यतीत करेगा तो और भी पशु वहां पे इकट्ठे होते जाएंगे कि ये जी रहा है बिना काम किए, वैसे ही हम भी जी लेंगे। तो आलसियों को देखकर फिर से भोजन करने के लिए आ गए कि चलो बिना काम किए हुए जब भोजन मिल रहा है तो काम करने की क्या आवश्यकता है। फिर आपके बुक में यहाँ से यहाँ तक शुरुआत हुआ है। आइए इसके भी अर्थ को समझते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ हिंदी में प्रश्न आता है इसलिए हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस से दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद आलस सला में बहुत धन व्यय देख सला को चलाने वाले लोग एक राय किए, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यह हम लोगों की गलती है। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसे विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिए। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जैसे ही लोगों में खबर फैला कि मिथिला के जो मंत्री है वीरेश्वर, वो आलसियों को भोजन करा रहे हैं, तो इसको देखते हुए तमाम लोग, धूर्त लोग जो थे, वो भी आलसी बनकर और आ गए कि हम भी आलसी हैं, हमें भी बिना जब काम के भोजन मिल रहा है तो आप भोजन वस्त्र दीजिए। ऐसा देखकर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा व्यय का खर्च बढ़ने लगा, भोजन वस्त्र का खर्च बढ़ने लगा। इसके बाद जो भी आलस सला अर्थात कि जो आलसियों के लिए घर बनाया गया था जिसमें आलसी लोग रहते थे, स्थापक लोग, वो देखे कि ऐसे तो सभी धन व्यय हो जाएगा, तो वो कहे कि गलती तो हमारा ही है, क्योंकि जो हमारे स्वामी है अर्थात जो मंत्री है वीरेश्वर, वो तो हमको सिर्फ दिया है कि जो आलसी लोग हैं उन्हीं को वस्तु देना है, लेकिन छल से कपटी लोग भी जब आलसी बन गए हैं और वो लोग भी इच्छित वस्तु प्राप्त करें तो इसमें मंत्री की गलती नहीं है, हमारी गलती है स्थापक, क्योंकि हमें और अच्छा से हम व्यवस्था नहीं कर पाए। ये सभी बात को सोचकर वे लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि चलिए हम एक परीक्षा लेते हैं कि कौन इसमें ओरिजिनल आलसी और कौन जो धूर्त लोग है, डुप्लीकेट जो आलसी बनकर आ गए हैं। इसके लिए उन्होंने एक विचार सूझा और उन्होंने यही विचार किया कि चलिए आलस सलाह है तब कि जो आलसियों के रहने का घर है उसी में आग लगा देते हैं। तो उन्होंने उसमें आग लगा दिया और हल्ला करने लगे कि देखो इस घर में आग लग गया, सभी कोई भागकर बाहर आ जाएं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, पीछे थोड़े आलसी भी भागे। 4 पुरुष वहीं अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। अब देखिए यहाँ से क्या जानकारी दिया गया कि जैसे ही आग लगा वैसे जो धूर्त लोग थे जो सिर्फ आलस का ढोंग कर रहे थे, वे लोग तो भाग गए सबसे पहले कि चलो जरने से अच्छा है कि भले घर पे कुछ काम करके ही हम लोग जी लेंगे। उसके पीछे जो थोड़ा बहुत आलसी करने वाले थे वो भी लोग भागे कि चलो ऐसे आलस त्यागते हैं, काम करेंगे। लेकिन जो जन्मजात जिनके अंदर जो क्वालिटी होता है वो हर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उस अपने गुण के आधार पे। तो जो 4 जन्मजात आलसी थे, जो वास्तव में आलसी थे, जो शोरगुल सुनकर अपने स्थान पे सोए रहे, कोई नहीं भागा और अपने में बातचीत करने लगे। तो क्या प्रश्न आ गया, कितने आलसी थे? तो 4 आलसी थे। जो पहला आलसी था वो कपड़ा से मुंह ढक कर बोला कि ओ ये कैसा हल्ला है। ये भी प्रश्न पूछता है कि पहला आलसी क्या बोला या
ये दूसरे रूप में पूछता है कि ओ यह हल्ला कैसा है, ये किसने कहा? तो पहला आलसी ने बोला ये कैसा शोरगुल हो रहा है, सभी लोग कहाँ भाग रहे हैं? तो दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा देखिए कोई भी नहीं उठता, ये होता है ओरिजिनल आलसियों की पहचान। कि पहला बोला कि ये कैसा हल्ला हो रहा है, सो कर ही। तो दूसरा बोला कि ये लग रहा है कि घर में आग लग गया है। तीसरा बोला कि ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल में भीगा हुआ चटाई से इस आवाज को ढक दे। चौथा उनसे भी एक स्टेप आगे का आलसी था। चौथा बोला कि वो बात उन्हें कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो? चौथा बोला कि तुम लोग कितना झूठ मूठ के बेकार की बात करो, तुम चुपचाप रहो, जो होगा जिसको बचाना होगा खुद आकर बचा लेगा। तो ये होता है आलस। और इसके माध्यम से देखिए व्यंग्यात्मक कहानी है, तो इसके माध्यम से आपके व्यंग भी किया गया आलसियों के जीवन पे कि आलसी सोचिए मरने के लिए तैयार है लेकिन कर्म करना नहीं चाहते हैं। देखिए आपका चैप्टर यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो रहा है, तो इसको भी आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी, व्यवस्थापकों ने वे जलकर मर न जाएं, इस भय से उन चारों आलसियों के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। अर्थात कि व्यवस्थापक लोगों ने जब देखा ये चारों तो भाग ही नहीं रहा, इनका वार्तालाप सुना, उनको भी लगा कि यही ओरिजिनल आलसी है। इन्हीं के लिए मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दान में वस्त्र, भोजन और घर की व्यवस्था की है। बाकी भूत जो थे, जो रूप बदल कर आए थे, आलसी का ढोंग रचाए थे, वे तो भाग गए। लेकिन जब अग्नि बढ़ने लगा तो उनको लगा कि ये तो जल कर मर जाएंगे लेकिन भागने वाले नहीं है। तो इसको देखते हुए व्यवस्थापक लोग गए और उन चारों आलसी को केस पकड़कर, उनके बाल को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाए। तो यहाँ से भी तमाम प्रश्न पूछता है कि कैसे बाहर निकाला गया? तो केस को पकड़कर। स्त्रियों की गति मात्र उसका पति है और बच्चों की गति उसकी माँ। ठीक आलसियों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही है। अर्थात कि जिस प्रकार स्त्रियों की सुरक्षा करने का दायित्व तो पति पे रहता है और बच्चों की गति अर्थात कि बच्चे के लिए सब चीज उसकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों के लिए, जो भी इस धरती पे आलसी हैं, जो काम नहीं करना चाहते, उनका जीवन और उनका गति दयावान लोग, अर्थात जैसे मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, तो समझिए उनका गति, वो आलसियों चारों का गति उन्हीं से था, क्योंकि वही आलसियों को भोजन वस्त्र, नहीं तो आलसी भले ही भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने लिए कुछ करने वाले नहीं है। के बाद उन चारों आलसियों की पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। अर्थात जब आलसियों का परीक्षा हो गया, धूर्त लोग भाग गए, तो मात्र 4 ओरिजिनल आलसी बचे। तो मंत्री लोग अपने आलसियों को अच्छा से भोजन कराने लगे और पहले से और सुख सुविधा देने लगे, क्योंकि समझ गए कि ये कभी भी आलस को त्यागने वाले नहीं है। शब्दार्थ इसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे संधि विच्छेद को जरूर पढ़िएगा, समास को भी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी समास संधि विच्छेद से प्रश्न आएंगे तो इसी चैप्टर में जो दिया रहता है यहीं से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 टाइप के आप में प्रश्न, एक तो है मौखिक, एक है लिखित। तो अब संस्कृत में प्रश्न नहीं आता है, मैं आपको हर क्लास में जानकारी देता हूँ। आज ये चैप्टर समाप्त हुआ, इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर को हम लोग इसी रूप में अध्ययन करें, तो इसके बारे में जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।